परम सम्माननीय नारायण जी झंवर साहब, अध्यक्ष नगर पालिका नोखा, परम सम्माननीय हमारे परिवार के मुखिया और मसीहा डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, परम सम्माननीय डॉक्टर पीके सैनी साहब, अधीक्षक संबंध चिकित्सालय वर्ग, परम सम्माननीय डॉक्टर जोशी जी सर, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब पीबीएम हॉस्पिटल, परम सम्माननीय हमारे नर्सिंग परिवार के मुखिया डिस्ट्रिक्ट चीफ नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट हरिराम जी पड़ियार साहब, परम आदरणीय नरेंद्र जी कौशिक साहब, प्रधानाचार्य नर्सिंग कॉलेज बीकानेर, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपको पुनः इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, पहले सबसे तो मैं आप नर्सिंग कर्मचारी साथियों को, नर्सिंग छात्रों को, नर्सिंग छात्राओं को, पूरी बीकानेर की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने कोरोना काल के विपरीत समय में जनता की सेवा करके उनकी जिंदगी बचाई और अपनी सेवा, नर्सेज सेवा से एक लोहा बनाया और पूरी बीकानेर की जनता उससे ठीक हुई। आपने अपने जान को खतरे में डाल करके भी उसको, मरीजों को बचाया। ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सब लोगों का पूरी बीकानेर की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, दो चीजें होती है, एक होते हैं कर्तव्य और एक होते हैं अधिकार। हमारा कर्तव्य क्या है कि जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसका जन्म 12 मई को हुआ, 1820 को हुआ, आपने हमें शिक्षा दी कि नर्सिंग शिक्षा क्या होती है, नर्सिंग केयर क्या होती है। जब वो क्रीमिया का युद्ध हुआ, उस क्रीमिया के युद्ध के बाद आपने नर्सिंग की शुरुआत की और नर्सिंग की शुरुआत करने के बाद मोर्टेलिटी रेट जो है उस वक्त कम हो गई। कम होने के बाद ये अंदाज लगा, पता लगा कि वास्तव में जो नर्सिंग केयर है उससे काफी जानें बचाई जा सकती है। उसको देखते हुए नर्सिंग की शिक्षा का विकास धीरे धीरे होता गया और आज जीएनएम नर्सिंग 3 साल का कोर्स, 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स और 2 साल का एमएससी नर्सिंग कोर्स, उसके बाद तो पीएचडी भी नर्सिंग में होने लगी है और बहुत सारी रिसर्चेज चल रही है। तो नर्सिंग का क्षेत्र बहुत एडवांस हो चुका है। तो साथियों, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करें। आज के दिन हम ये शपथ और प्रेरणा लें कि जो सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमें जिस चीज को, जिस बात को हमें बताया था, उनके नक्शे कदम पे चले कि मरीजों की हम सेवा शुश्रूषा करेंगे और उनके तन मन धन से मदद करेंगे। भगवान ने हमें ये पेशा दिया है, इतना अच्छा प्रोफेशन दिया है कि जिसमें आप कमा भी सकते हैं, साथ साथ जनता की सेवा भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं इससे बढ़िया पैसा कहीं मिलने वाला नहीं है आपको साथियों। इसके लिए आप लोग भगवान का शुक्र अदा करें। पर साथियों, साथ साथ क्या होता है, कर्तव्य तो हमारा है ही, जिसके लिए आप लोगों ने किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन और जनता हमसे भी कुछ उम्मीदें रखती है। कुछ परेशानियां हमारी होती है, वो अपनी जगह है, कुछ परेशानियां जनता की भी होती है। जब कोई मरीज अस्पताल में आता है तो वो बहुत परेशान होता है। आप किसी भी चीज को अपने स्थान पर देख लो, किसी आदमी को उसके स्थान पर रख के देख लो कि कहीं आप राजस्थान से बाहर जाएं और वो अनजान जगह हो और ऐसा हॉस्पिटल हो और आपका परिजन कोई वहां पर एडमिट हो और बड़ी बुरी स्थिति में हो और आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उस कंडीशन में आपके पास कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई डॉक्टर आता है और ये बताता है कि हाँ देखो, ये बीमारी है और हम इसकी ये केयर करेंगे, आपका मरीज निश्चित तौर से अच्छा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं आपका आधा दर्द तो वहीं दूर हो जाएगा। सही वही बात हम बीकानेर में भी अपने सेंटर में लागू करके देखें कि जो मरीज के परिजन, रिश्तेदार, परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो गांव के लोग आते हैं, चाहे किसी भी तबके के लोग आते हैं, वो अपनी जिंदगी और अपनी अहमियत सबकी बराबर है, सब बराबर अहमियत रखते हैं क्योंकि सबकी जान बराबर होती है। उस कंडीशन में हमारा फर्ज बनता है कि हम उस प्रत्येक मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, नंबर 1। नंबर 2, हमारी नर्सिंग केयर दें, पर्याप्त नर्सिंग केयर दें और
चाहे किसी भी परिस्थितियों में, हमें पता है हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास मानव समान और इंसान जितने होने चाहिए नर्सिंग स्टाफ उतना नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि आपको समर्थता के साथ आप अपनी सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान आपको उसका फल देगा। ये बात आप मान के चले, आज के दिन ये प्रण करें। दूसरी बात, ये तो हमारे कर्तव्यों की बात हुई, लेकिन मैं साहब आज मंच पर विराजीन, मैं शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मंच पर विराजमान हमारे आला कमान जो बीकानेर के सबसे बहुत अच्छे ज़हीन और सबसे अच्छे तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, जिनके साथ रहने से माना जाता है कि आप अगर गोविंद जी के साथ रह गए ना तो आपका काम चुटकियों में करा देंगे, जिनका इनका हाथ हो गया ना उसका काम पक्का हो गया, ये मान के चलो। तो मतलब ये आगे मैं तो कहता हूँ कि आपका हाथ हमारे पर रहे हैं। मैं कुछ मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। बीकानेर में सतीश जी ने हमारी बात बता दी, और सबसे पहले मांगे बताने से पहले मैं हमारी उस टीम के मेंबर का धन्यवाद देना चाहूंगा जो पिछले 10 दिनों से लगातार दौड़ रही है। सतीश कुमार जी और हमारे रमजान जी तंवर आरएनयू के अध्यक्ष शाहनवाज भाटी जी और ओम सिंह जी गहलोत, संतोष तंवर जी, अनिता फ्लोरेंस जी, सोफिन भाटी जी और तमाम मेरे टीचर्स, तमाम मेरे वार्ड इंचार्ज, तमाम मेरे मेट्रन और तमाम मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सबका हार्दिक धन्यवाद जो आज इस मौके पर आप लोगों ने इतना बड़ा मौका मांगे रखने का दिया। इसके साथ मैं लोकल मांगों में यह रखना चाहूंगा कि बीकानेर में हम लंबे समय से एक लोकल जगह मांग रहे हैं कि नर्सेस के लिए एक जमीन का एक हिस्सा हमें दिया जाए, चाहे 100 फुट बाई 100 फुट का हिस्सा पीवीएम परिसर में दे दें, जहां पर नर्सेस के लिए रिक्रिएशन रूम, स्पोर्ट्स रूम और आपस में बात करने के लिए एक जगह हो, खेलकूद की जगह हो, जो उनको आपस में बर्दाश्त के। बहुत सारी जिलों में ऐसी जगह मौजूद है। तो मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा और गोविंद राम जी मेघवाल साहब से निवेदन करूंगा, नारायण जी जवाहर साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस काम को करवा सकते हैं तो प्लीज आप जरूर हमें ये जगह प्रदान करें। नक्शा हमने बनवा रखा है, इस पत्र के साथ संलग्न भी कर दिया, नक्शे का साइज भी दे दिया है। यूरोलॉजी अस्पताल के सामने जो कॉर्नर की जमीन है, जहां मेडिकल कॉलेज के सामने गेट से एंटर होते हैं, वो जमीन काफी अच्छी है, खाली भी है। आप नर्सेस को अगर परिवार का हिस्सा मानते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप वो जमीन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। दूसरे नंबर पे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे नर्सिंग साथियों को छोटे छोटे कामों के लिए, देखिए हमारे पास खेलकूद की कोई सुविधा नहीं, खेलकूद के लिए क्रिकेट का मैदान, खेलकूद के लिए किसी भी मैदान को हमें किराए पे लेना पड़ता है। इवन तो आज तो हमें रविंद्र रंगमंच भी किराए पे लेना पड़ा है ना, तो ये एक उचित बात नहीं है। अगर आप हमें परिवार का हिस्सा मानते हैं, परिवार का हिस्सा होता है ना, एक बेटे और दूसरे बेटे में फर्क नहीं किया जाता है, मैं ये खुलेआम कह सकता हूं। अगर आप हमें परिवार का बेटा या बेटी मानते हैं, अगर समझते हैं कि हम हमारे साथ हैं, तो आप निश्चित तौर से जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग कॉलेज के मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्रिकेट का मैदान है और दूसरी इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं, उनको हमारे लिए निःशुल्क किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा समस्त वार्ड इंचार्ज जो है बहुत परेशान रहते हैं। दवाइयों का मामला हो, दवाइयों का मामला देखिए, गलत बात है कि दवाई लाने के लिए हमें कहा गया कि सरकार के द्वारा, बहुत अच्छी बात है, हम तो सलीम साहब का आदेश का पालन करेंगे, निश्चित है, ये तो मान लिया। सलीम साहब ने कह दिया तो मुर्गा बन जा, तो मुर्गा भी बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ये बात है। लेकिन साहब से ये निवेदन कर सकते हैं कि साहब हम जो वाजिब बात है वो करें। सरकार ने कहा दवाई लाओ, कोई बात नहीं, ले आएंगे। हम कहते हैं कि फार्मेसी की दुकान, वेयर हाउस जहां से दवाई लानी है, वो लाने का काम तो चपरासी कर दे भाई। हम सारे कट्टे थोड़ी उठा के लेके जाएंगे। एक कट्टे उठाते हुए का फोटो कोटा के अखबार में प्रकाशित हुआ, उससे नर्सेस की इमेज खराब हुई। क्या हम इस तरह की इमेज यहाँ खराब करना चाहेंगे? पर सलीम साहब ने हमारी बात सुनी और इसको तत्परता से उन्होंने अभी अटेंडेंट उपलब्ध करा दिए हैं। कुछ वार्डों में ये प्रॉब्लम है, तो सलीम साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो जरूर इसको दूर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड्स रूम का सामान वार्डों में अननेसेसरी भर रखा है साहब, जिसकी वजह से वार्ड में जगह नहीं है और वो कंडम करने लायक है। 20-20 सालों से फाइलें पड़ी है, कंडमनेशन की फाइलें पड़ी है, उसको रिकॉर्ड रूम ले ही नहीं रहा है। वो कह रहा है हम केवल एमएलसी फाइल लेंगे या डेथ फाइल लेंगे, इसके अलावा कोई फाइल नहीं लेंगे। तो कोई हमारा वार्ड है या रिकॉर्ड रूम है? हम चाहते हैं कि हमारा ये जितना भी सामान है रिकॉर्ड रूम के काम करे, क्यों अनावश्यक रूप से इस सामान को रखे? तो इसकी तरफ भी तत्पर सा ध्यान दें
कि जितना भी सामान है ऑफिस फाइलों का, वो सारा सामान तत्परता से रिकॉर्ड रूम में जमा करवाएं अथवा कंडम करें। इसके अलावा अटेंडेंस स्वीपर की व्यवस्था, जो पीबीएम अस्पताल में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं वो अटेंडेंस स्वीपर की कमी की वजह से होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, साहब के नोटिस में भी डालना चाहूंगा कि 224 पॉइंट पहले कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गए थे अटेंडेंस स्वीपर के लिए, जबकि एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो एक अटेंडेंट और एक स्वीपर से 4-4 वार्डों का काम कराता है। इसका मतलब 3 अटेंडेंट का पैसा बचा रहा है ना। और हम लोग लिख के देते हैं सफाई हो रही है। मैं साहब का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये लिखवाएं नहीं कि सफाई हो रही है, ये लिखवाएं कि वो व्यक्ति 8 बजे से 2 बजे तक उपस्थित था और उसने कार्य किया। ये ना लिखवाएं कि सफाई हो रही है, सफाई हो रही है तो 1 घंटे में सफाई करके चला जाएगा। ये लिखवाएं कि 8 बजे से 2 बजे तक उपस्थित था और उसने काम किया और इस बिंदु में था, और उस टेंडर की कॉपी हम प्रत्येक वार्ड इंचार्ज को मिलनी चाहिए ताकि नॉलेज में रहे। और इसके अलावा हमारी राज्य स्तरीय मांगे हैं। राज्य स्तरीय मांगों में हमारे सबसे पहले तो राज्य सरकार की तरफ से मैं निवेदन करूंगा साहब कि हमारे नर्सेस का तो कैडर ही बदल दिया है। कभी भी किसी सरकार ने कैडर नहीं बदला, और आप तो हमारे मेहरबानी वाली सरकार है। आपने तो पेंशन योजना लागू करके तो हमें अमृत दान दिया है और हमारा बुढ़ापा सुधार दिया है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, इन्होंने इतनी बड़ी काम किया है। तो क्यों ना इन नर्सेस पे भी मेहरबानी कर दी जाए। यानी हम चाहते हैं कि नर्सेस समाज के लिए जो सीएचए का कैडर बनाया, यानी कोविड हेल्थ असिस्टेंट का, वो कैडर समाप्त करें और उनको नर्स 2 की मुख्य धारा में जोड़े। जितने भी 27,000 कैडर वाले सीएचए को हटाया गया है उनको नर्स 2 के पद पर लगाया जाए, उनको स्थायी किया जाए, संविदा पे नहीं रखा जाए, हमारी ये डिमांड है। और इसके अलावा जो अभी राजस्थान सरकार के नर्स में आज के अखबार में आया था कि 2000 नर्सेज की जरूरत है और 435 पद खाली है। मैं कहता हूं कि अभी सीएमओ साहब के द्वारा जो 435 पद लिए जा रहे हैं उनकी भर्ती को शीघ्र किया जाए, और उस भर्ती प्रक्रिया को भी इस तरह से किया जाए कि कल को कोई कोर्ट का स्टे लेके नहीं आ जाए। अक्सर नर्सिंग की भर्तियों में कोर्ट से स्टे आता है और वो कोर्ट से स्टे आने के बाद भर्तियां रुक जाती है और हमारा वार्ड का स्टाफ सफर करता है। जब हमने वार्ड राउंड लिया सतीश जी और हम सब लोगों ने, पूरी टीम ने, तो हमने देखा एक नर्स 70 बेड में काम कर रही थी अकेली। उसके पास बात करने की फुर्सत नहीं थी, 12 मई का प्रोग्राम सुनने की फुर्सत नहीं थी। ये गलत है। उसको ये बात की फुर्सत नहीं कैसे करेगी? एक पेशेंट को कम से कम 12 दवाइयां लग रही है, 10 मिनट तो उसको वहां लग जाते हैं, 70 पेशेंट कैसे अटेंड करेगी? मैं माननीय सलीम साहब से निवेदन करूंगा कि आप वार्ड में वस्तुस्थिति जाके देखें, हालात खराब है। अगर 400, 500, 600 स्टाफ नहीं लगा तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, निश्चित तौर से आंदोलन करेंगे। बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। मैं इतनी सी निवेदन करूंगा कि इन सब मांगों के लिए आप प्लीज मदद करें। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू जो हम हैं कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय गोविंद राम जी, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, माननीय श्री डॉक्टर सलीम जी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सरदार मेडिकल कॉलेज, माननीय एच.ए. गौरी साहब, एडीएम साहब, माननीय नायब जमन साहब, माननीय पी.के. सैनी जी, अधीक्षक पीबीएम हॉस्पिटल, भाई हरियाणा जी और भाई सर, मेरे सीनियर साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये जो युग है इसमें इन महानतम लेडी के बर्थ से संबंधित कुछ क्रियाकलाप बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। नर्सेज में
जो थ्योरिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, और मैडम नाइटिंगेल ने भी एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, जिसके अंदर हाइजीन पे विशेष ध्यान दिया गया। और कोविड काल के अंदर यही हाइजीन सभी के लिए प्राण रक्षक बनी, और आज भी इसकी नितांत आवश्यकता है। आज की थीम के अंदर भी जो विशेष बात की गई है, इन्वेस्ट इन नर्सिंग, इसमें भी हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि एज ए होल हमें उस कंसेप्ट को स्वीकार करना है। समय की अल्पता को देखते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी पर्व को मनाने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञा रहें कि आज से हम से कम जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं उसमें 5 मिनट जरूर या यूट्यूब का प्रयोग देखें या किसी भी देखें जिसमें नर्सिंग प्रोसीजर हो या नर्सिंग कंसेप्ट हो, उसका यूज करें, उसका हम फायदा उठाएं। और कोविड के दौरान ये अत्यंत ही मतलब रूप से फैल चुका है कि सारी एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। उसका उपयोग करते हुए हम अपने रोगियों को सेवाएं प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय नर्सिंग। वर्गीस, श्रवण जल, दीनदयाल, सुभाष चौहान, राजकुमार दर्जी, जल्दी से आप आ जाएं। उनके बाद कैंसर डिपार्टमेंट के ये साथी तैयार रहें। कल्पना जी, लता नायर जी, पवन सोनगरा जी, मजहर चौहान जी, रोहितासु जी, राजेंद्र चौहान जी। पहले ट्रॉमा हॉस्पिटल के आ जाएं। सबसे क्रिटिकल काम जो होता है, कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर के लोगों के हाथों में उनकी जीवन मौत का सिलसिला होता है। राजविंद्र कौर जी, नर्सिंग ऑफिसर, तालियां बजाकर स्वागत करें। आपके होने की उपस्थिति हमें महसूस होती रहनी चाहिए। संजीवनी वर्गीस जी, श्रवण जल जी, श्री दीनदयाल जी, श्री सुभाष चौहान जी, श्री राजकुमार दर्जी। इनके बाद कैंसर डिपार्टमेंट के ये साथी भी आ जाए। कल्पना जी, नर्सिंग ऑफिसर, लता नायर जी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, पवन सोनगरा जी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मजहर चौहान जी, नर्सिंग ऑफिसर, रोहितासु जी, नर्सिंग ऑफिसर, और राजेंद्र चौहान जी। एमओपीडी, एसओपीडी के राजेश अग्रवाल जी और एलिस वर्गीस जी, आप भी तैयार रहें। और इनके बाद ईएनटीआई के जीजा के श्यामलाल जी और एसएसबी के गिरधर स्वामी जी और इंदिरा जोशी जी। एमओपीडी, एसओपीडी के राजेश अग्रवाल जी, नर्सिंग ऑफिसर, एलिस वर्गीस जी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ईएनटीआई के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जीजा के और नर्स 2 टेम्परेरी बेसिस जो कि काम कर रहे हैं, श्यामलाल जी। और इनके बाद एसएसबी के गिरधर स्वामी जी और इंदिरा जोशी जी, बोथ नर्सिंग ऑफिसर। इनके बाद यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के नर्सिंग ऑफिसर हरीश भाटी जी और नर्सिंग अधीक्षक राष्ट्रीय एस वे बता रहे हैं। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के दोनों आ जाए, हरीश भाटी और राष्ट्रीय एस। इनके बाद नर्सिंग स्कूल के ललिता वैष्णव जी, नर्सिंग ट्यूटर, पूनम मीना जी, नर्सिंग ऑफिसर कम नर्सिंग ट्यूटर। और इनके बाद तैयार हैं श्रीमती मैरी थॉमस, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग कॉलेज,
श्री घनश्याम जहांगीर, श्री कैलाश जहांगीर जी, all three from Nursing College. जल्दी जल्दी से आ जाए आप। नर्सिंग स्कूल की ललिता वैष्णव जी, नर्सिंग ट्यूटर, पूनम मीणा जी, नर्सिंग ऑफिसर कम नर्सिंग ट्यूटर, और नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग ट्यूटर श्रीमती मैरी थॉमस। मैरी थॉमस जी तो वैसे ही बहुत प्रख्यात है अपनी सेवा भाव के लिए, जो इनकी क्रिश्चियनिटी में जो मदर मैरी का जो हम चित्र देखते हैं, सेवा भावना से उत्प्रोत व्यक्तित्व, ठीक वैसी ही अपने जीवन में आत्मसात करने वाली श्रीमती मैरी थॉमस जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं। लगना चाहिए देखिए आप बेशक कम है लेकिन तालियां सुबह से बजा रहे हैं, लेकिन तालियां के हकदार ये तमाम लोग हैं आपके, इसलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री घनश्याम जहांगीर जी और श्री कैलाश जहांगीर जी, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग कॉलेज। और इनके बाद आज जो कल्चरल कार्यक्रम हुआ था सुबह, एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई थी, उनमें प्रथम स्थान पर रहने वाली पूजा इन पार्टी, जिन्होंने बेटी बचाओ पर संदेश दिया था। पूजा इन पार्टी जल्दी से आ जाओ। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, एलिस वर्गीस जी, MOPD, SOPD। तो जो कल्चरल इवेंट हुई थी उसमें प्रथम स्थान पर बेटी बचाओ के संदेश के साथ आने वाली पूजा इन पार्टी, जल्दी से आ जाएं। और राजस्थानी घूमर प्रस्तुत करने वाली अनीता द्वितीय स्थान पर रही। और तृतीय स्थान पर मयंक, जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया था शायद मुकाबला का। जल्दी जल्दी आए आप। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पूजा एंड पार्टी, इन्होंने कितना प्यारा संदेश दिया था, बेटी बचाओ का संदेश, सारी की सारी बेटियां, जोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे महामंत्री जी PVM नर्सेज एसोसिएशन ने कहा है कि मेरी हार्दिक इच्छा है बच्चियों को मैं अपनी तरफ से कुछ आर्थिक सांत्वना पुरस्कार देना चाहूँ, तो सतीश जी आप अपने हाथ से भेंट कर दें। पूजा कौन सी इनमें? बेटी बचाओ टीम, पूरी टीम के लिए ये छोटी सी भेंट। और इसमें इतनी राशि तो है कि आप पूजा पूरी टीम को किसी बड़ी होटल में ले जाके उनको गेट टुगेदर करवा सकती है। जोरदार तालियां बजानी चाहिए। और अनीता ने राजस्थानी घूमर प्रस्तुत किया, द्वितीय स्थान पर रही। और मुकाबला के लिए तृतीय स्थान पर आए मयंक जी, तीनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और सांत्वना पुरस्कार चुना गया है मानसी को, हर्षिता को और जितेश को, इन तीनों के लिए भी आप तालियां बजाएं। और इस पूरे प्रोग्राम को इतने शानदार तरीके से आप तक पहुंचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अब्दुल वाहिद जी, उनको भी हम सबकी तरफ से इस कार्यक्रम की यादगार सौंपना चाहेंगे। अब्दुल वाहिद जी प्रिंसिपल राजकीय नर्सिंग स्कूल बीकानेर और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और संयोजक। प्रोग्राम आयोजक और संचालक टीम जो है उसके लीडर अनीता फ्लोरेंस जी, जल्दी जल्दी आ जाएं। शाहनवाज भाटी जी, सतीश कुमार जी, सोफिन भाटी जी, संतोष कंवर जी, महेश मेघवाल जी, रमजान कंवर जी, ओम सिंह जी गहलोत, जीशान अली, शाकिर अब्बासी और मोहम्मद शाहिद। इन तमाम लोगों ने इतनी मेहनत की तब जाकर ये इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर मनोरंजन हो पाया है।
अनीता द्वितीय स्थान पर रही थी घूमर में। लेमेंट वगैरह होगा उसको। संतोष कंवर जी, महेश मेघवाल जी, रमजान तंवर जी, ओम सिंह गहलोत जी, जीशान अली जी, शाकिर अब्बासी जी, मोहम्मद शाही जी। मैं हमारे अध्यक्षों से अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम का मंच संचालन करने के लिए और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए श्रीमान संजय पुरोहित जी को भी मोमेंटो भेंट करके उनका सम्मान करें। संजय पुरोहित जी से निवेदन है वो मंच पर आएं और अपना मोमेंटो प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें संजय पुरोहित जी का। और अब बगैर किसी भूमिका के आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोविंद राम जी मेघवाल को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन करें। पहले नारायण जी जवर। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गौरी साहब, डॉक्टर सलीम साहब, पीके सैनी जी, हरिराम पडियार जी और इस आज के कार्यक्रम के संयोजक वाहिद भाई, नरेंद्र जी कौशिक, प्रधानाचार्य नर्सिंग कॉलेज और उपस्थित सभी नर्सिंग स्टाफ, व्याकरण नर्सेज समाज। भाई आपने जो मांगे रखी है आपके नर्सेज के लिए और आपने इतने मजबूत आदमी गोविंद राम जी को बुलाया है यहाँ पर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होकर आपकी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। मंत्री महोदय, सीमा पर देश के जवान लड़ते हैं देश के लिए, लेकिन नर्सिंग स्टाफ भी उससे कम नहीं है। वो हमारी सेहत के लिए, देशवासियों की सेहत के लिए हर समय फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में लड़ते रहते हैं। कोरोना के बारे में भी सभी लोगों ने बताया, लेकिन मैं इससे पहले एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, मरीजों को ध्यान रखने के लिए नर्सिंग स्टाफ का कितना रोल रहता है वो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था। आप सबको इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और आपने इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के कार्यक्रम के दिवस पे आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गोविंद राम जी मेघवाल जी, आपदा प्रबंधन कमेटी के मंत्री राजस्थान सरकार, और विशिष्ट अतिथि माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री गौरी साहब, माननीय नारायण जौहर साहब, अध्यक्ष नगर पालिका नौका बीकानेर, डॉक्टर PK सैनी अधीक्षक महोदय PBM हॉस्पिटल, श्री हरिराम जी पडियार, जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक PBM अस्पताल बीकानेर, श्रीमान अब्दुल वाहिद, प्रधानाचार्य नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र PBM बीकानेर, एंड श्रीमान नरेंद्र कुमार कौशिक जी, राजीव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज
मेडिकल बीकानेर। इसके अलावा अब समस्त नर्सिंग ऑफिसर्स सतीश कुमार, रमजान तंवर, शहनाज भाटी, अब्दुल वाहिद, ओम सिंह गहलोत, सफीन भाटी, संतोष सर, अनिता फ्लोरेंस। टाइम की कमी को देखते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक आप बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पे जो मनाते हैं, सिस्टर नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके कार्यों को जो उन्होंने संघर्ष किया, उन संघर्ष का परिणाम ये है कि उनकी उत्पत्ति की वजह से ही आज जो नर्सिंग कार्य हो रहा है वो महिला द्वारा हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत बधाई। और अंत में मैं ये आपको कहना चाहूँगा, जो मांगे आपने नर्सिंग के लिए रखी है, उन मांगों को पूरी तरह करने की कोशिश की जाएगी। जरूर इसमें कुछ ना कुछ किया जाएगा। धन्यवाद आप। आदरणीय गुरु भगवान को उद्बोधन किया। मंच पर विराजमान नगर पालिका नोभा के चेयरमैन नारायण जी नमस्ता, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उपायुक्त, हमारे बहुत ही पुराने यहाँ के अफसर हैं और बहुत ही अच्छे काम किए। पहले एडीएम थे, अब ये अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हैं। गौरी साहब और मंच पर विराजमान मोहन जी सलीम जी, जो कि प्रिंसिपल हैं, पीके सैनी जी, फैजान परिहार जी, अब्दुल वाहिद जी, नरेंद्र कौशिक जी। साथियों, अभी तक आपको मीटिंग किस तरह से होनी चाहिए, इसका भी आपको अनुभव लेना पड़ेगा। मैं जब आया था और पूरा भरा पड़ा था, मैंने अभी जानकारी ली है कि आप 8 बजे से बैठे, तो मान के चलो कि आपकी 12 बजे तक चलाएगा, 1 बजे तक मीटिंग चलेगी। मुझे दुख है कि आपके अनुभव की कमी के कारण अब आधे से अधिक लोग चले गए। अब आप चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, प्रिंसिपल साहब को बुला रहे हो। मैं कोई उड़ाना नहीं दे रहा हूँ, आपको इसमें भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हमारे आते ही आप पहले 2-4 जो स्पीच थे वो कराते, उसके बाद अपन प्राइज बांटते। और अगर मुझे ये पता होता कि आप 8 बजे से, हम तो 10 बजे ही आ जाते, हमें कहा कि 12 बजे आओ। तो कहने का मतलब है कि प्रोग्राम कोई भी हो, उत्साह के साथ ही उसका समापन होना चाहिए। अब आप जो आगे बैठे हो, पीछे नजर घुमा के देखो, कुर्सियाँ खाली होगी, ऊपर सारा हॉल खाली हो गया। तो अगर कोई अखबार वाला बैठा है तो वो कहेगा जब मुख्य अतिथि बोल रहे थे तो उससे बहुत सारा खाली हो गया। तो मीडिया में क्या कहेगा, मैसेज कि भाई चीफ गेस्ट को कोई सुनना नहीं चाहता, प्रिंसिपल साहब को सुनना नहीं चाहता। इसलिए मैं वाई जी को कहूँगा, खैर ये तो मैंने परिवार के नाते आपको बात कही है। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन के रूप में आज मना रहे हो आप 12 में। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में आपने रखा है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हम इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि हमें जानकारी नहीं थी कि नर्सिंग कहाँ से शुरू हुई। आज पता लगा कि एक महिला ने शुरुआत की। आज मैं सावित्रीबाई को भी याद करना चाहता हूँ, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश के अंदर पहली स्कूल महिलाओं के लिए खोली 1848 के अंदर पुणे के अंदर। उसको भी मैं नमन करना चाहता हूँ। आज मैं डॉक्टर अम्बेडकर को भी याद करना चाहता हूँ कि गरीब की झोंपड़ी में वो पैदा हुए और कोलंबिया में पढ़ करके और हिंदुस्तान का इतना बड़ा संविधान लिखा। तो इसलिए निश्चित रूप से ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये अंतर्राष्ट्रीय एक चेहरा है। आज आप जाएंगे तो अम्बेडकर साहब का भी बहुत सारे विदेशों में उनकी जयंती मनाई जाती है, बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं पार्लियामेंट में। और मुझे खुशी है कि इस लेडी का आज हम हिंदुस्तान में, भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका कारण सिंह का कार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम। कोई भी पेशेंट हो, डॉक्टर देखता है, दवाई लिखता है, तुरंत बेड में भेजता है। और जो आपका कार्य है वो बहुत बड़ी सेवा का कार्य है। और कोरोना के अंदर जो आपने काम किया है वो तो हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है।
और जो ये आपको सर्टिफिकेट दिए हैं, ये तो मैं इसलिए मैं आपसे एक ही आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग सर्विस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में जो सेवा का मौका मिला है, ये बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आपकी हमारा एक ही ड्यूटी है, जैसे हम लोग एमएलए बन गए, मंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, हमारा भी काम सेवा का ही है। और आप देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको पेंशन दी और उसके अलावा चिरंजीवी योजना दे करके 10 लाख तक का इलाज फ्री। इसके अलावा चाहे किडनी हो, चाहे आपका लीवर हो, किसी तरह का हो, वो ट्रीटमेंट फ्री देने का काम किया है। हॉस्पिटल पूर्ण रूप से आदरणीय अशोक गहलोत जी ने पूर्ण रूप से हमें निःशुल्क कर दिया है। इसके लिए एक बार आप मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजा के स्वागत करने का काम करें। जो मैंने सावित्रीबाई का नाम दिया, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले 1848 के बाद 88 में उनको अंग्रेजों का राज था, उस टाइम उनको महात्मा की उपाधि मिली। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई को, और उन्होंने आगे जाके 1848 में स्कूल खोले। और ज्योतिबा फुले को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु माना और जाति के माली थे, ध्यान रखना। उन्होंने उस टाइम विद्रोह किया और उन्होंने कहा सारे समाज के लोग बराबर होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश का वातावरण कुछ लोग दूषित कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ा रहे, जगह जगह दंगे करवा रहे, जबकि हमारा देश एक ऐसा देश है, वो धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हम भाईचारे से रहें, यही हमारा संविधान कहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मनाए, मंदिर वाला मंदिर में जाए, मस्जिद वाला मस्जिद में जाए, गुरुद्वारा वाला गुरुद्वारा में जाए, और गिरजाघर वाला गिरजाघर में जाए। इसलिए आपकी जो सर्विस है, हमें उसमें जाति नहीं देनी। जो भी आता है पेशेंट के रूप में, आप तो मन से सेवा करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मंत्री के नाते कि आपने जो ये 2 ज्ञापन दिए हैं, एक तो महिलाओं ने अलग से दिया है, कोई आपकी एसोसिएशन है जिसका नाम है राज्य LHV ANM एसोसिएशन, वो आपके प्रेमलता जी आए थे, उन्होंने यहाँ के और सेंटर के नर्सिंग ग्रेड में फ़र्क बताया। मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, मेरा लेटर भी लिखूँगा। मैंने देखा है कि काफ़ी फ़र्क है सेंटर में रोजगार में। और दूसरा, जो भी आपने रूम की मांग की है, जो हमारी एसोसिएशन बनी है अब्दुल भाई वादी के हस्ताक्षर से, इन सारी मांगों को मैं स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखूँगा और मंत्री जी के अलावा मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे। और आपने जो हॉल की मांग की है, अभी मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है, और हम किसी भी बजट में इसको लेंगे। या हमारी जो पास वाली सौर ऊर्जा की कंपनी आई हुई है, जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट किए हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इनमें आपकी जो मांगे हैं वाजिब, वो लगभग हम सारी पूरी करेंगे, ये भी मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ। और अंत में मैं आपको सबको बधाई देता हूँ इस सफल प्रोग्राम के लिए कि आप लोग मन से आए, और आपने जो इनका जो जन्मदिन मनाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज वो उस महिला को पूरे विश्व में उनका जन्मदिन मना रहे हैं, आप ही ऐसी सेवा करें, मदर तेरेसा की करें कि लोग आने वाले समय में आपको भी याद रखें कि हम हॉस्पिटल में गए तो ऐसा नर्सिंग स्टाफ था जिन्होंने हमारी सेवा दी और उनकी वजह से हमारा जीवन बचा। इसलिए आपका रूप भी भगवान का रूप है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, असली भगवान तो आपके ही है। अगर आप अच्छी सेवा करते हैं तो पेशेंट बचता है और वो उम्र भर याद रखता है। और अभी जो कोरोना में सेवा की राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री जी की पूरी प्रशंसा हो रही है कि कोरोना में प्रबंधन जो राजस्थान में हुआ वो पूरे देश में कहीं नहीं। पुणे में आपको बधाई देता हूँ, और आपकी जो भी मांगे हमें समय समय पर मिलते हैं। हम लोग आपके सहयोग के लिए हर समय तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।